ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। साथियों नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, हमने इस चैनल में और भी टॉपिक के साथ साथ भगवत गीता का भी पाठ शुरू कर रखा है। भगवत गीता एक धार्मिक ग्रंथ है साथियों, जिसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में हमारे हर सवालों के जवाब मिल जाते हैं। इस ग्रंथ को पढ़ने से मन में शांति मिलती है और हमें हर परेशानी का समाधान मिलता है। इससे हमारे जीवन के भोग और मोक्ष दोनों ही सुलभ हो जाते हैं साथियों। हमारे दुखों का नाश होता है, हमारे जीवन में ज्ञान की ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। साथियों, इस वीडियो में हम गीता के अध्याय गीता के दूसरे अध्याय गीता के सार का श्लोक 16वां शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम श्री कृष्ण नमः। श्लोक 16वां। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असक्त का तो कोई चिर स्थायित्व नहीं है, किंतु सत अपरिवर्तित रहता है। सत मतलब आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने असत मतलब भौतिक शरीर और सत मतलब आत्मा। उन्होंने दोबारा शुरू करते। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिर स्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। इसका तात्पर्य परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहता है। यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। तत्वदर्शियों ने, चाहे वे निर्विशेषवादी हो या सद्गुणवादी, इस निष्कर्ष की स्थापना की है। विष्णु पुराण में यह कहा गया है कि विष्णु तथा उनके धाम स्वयं प्रकाश से प्रकाशित है। सत तथा असत शब्द का आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के ही घोतक है। सभी तत्वदर्शियों का यही स्थापना है। यहीं से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक तथा आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है और फिर अंश रूप जीवों तथा श्री भगवान के अंतर को समझना होता है। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा तथा परमात्मा का कोई अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में है। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में है। वेदांत सूत्र तथा श्रीमद् भागवत में परमेश्वर को समस्त उद्भव प्रकाश का मूल माना गया है। ऐसे प्रकाश का अनुभव परा तथा अपरा प्राकृतिक कर्मों द्वारा किया जाता है। जीव का संबंध परा प्रकृति से है।
जैसा कि 7वें अध्याय में स्पष्ट होगा। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति या प्रकृति को गौण। अतः सारे जीव उसी परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं। जिस तरह सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहता है। अज्ञान अवस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। अतः ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रबुद्ध करने हेतु भगवान भगवद गीता का उपदेश देते हैं। यहाँ पर श्लोक 16वां समाप्त हुआ है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। साथियों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में श्लोक 17वें के साथ। आप इस पाठ को बार बार सुनिए, इसका फल सभी के लिए एक समान रहेगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।